नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हो? क्या किसी घटना के घट जाने के बाद बार बार उसे मन में दोहराते रहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हो। दोस्तों, ये एक ऐसी मानसिक आदत है जो धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर कर देती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करती है और मानसिक शांति को भी छीन लेती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है, इसके नुकसान क्या है और इससे बचने के प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक बात या परिस्थिति के बारे में बार बार और अत्यधिक रूप से सोचना। जब कोई विचार हमारे दिमाग में बार बार आता है और हम उसे रोक नहीं पाते, तब वो सोच ओवर थिंकिंग कहलाती है। इसमें व्यक्ति हर बात का विश्लेषण करता है, नकारात्मक संभावनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है और अंत में खुद को ही उलझा लेता है। जैसे कि किसी दोस्त ने कॉल नहीं उठाया तो ओवर थिंकिंग, वो सोचने लगता है कि कहीं वो नाराज तो नहीं, क्या मैंने उसे कुछ गलत कह दिया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार की विचारधाराएं हमारे दिमाग में चलने लगती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। तो इसका सबसे पहला कारण है दोस्तों, अतीत के अनुभवों से डरना। दोस्तों, जब हम पहले किसी गलत निर्णय का सामना कर चुके होते हैं तो अगली बार ज्यादा सोचते हैं कि फिर से हमसे कोई गलती ना हो जाए। दूसरा कारण है दोस्तों, भविष्य की चिंता। जैसे क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसे सवाल हमारे अंदर ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। और अगला कारण है दोस्तों, निर्णय ना ले पाने की आदत। दोस्तों, जब व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होता है तो वो सोचता ही रहता है। अगला लक्षण है दोस्तों, व्यक्ति में कम आत्मविश्वास का पाया जाना। दोस्तों, व्यक्ति में आत्मबल की कमी होने पर व्यक्ति हर बात को लेकर शंका करने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, जिससे वो ज्यादा सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के बहुत सारे नुकसान हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं, और वो है दोस्तों, मानसिक तनाव और बेचैनी, नींद का ना आना, नकारात्मक सोच और डिप्रेशन का खतरा, निर्णय लेने में देरी, रिश्तों में खटास, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में गिरावट, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिरदर्द, हाई बीपी, इस प्रकार की समस्याएं। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेती है जब व्यक्ति ज्यादा सोचने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ओवर थिंकिंग की समस्या से कैसे बचा जाए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीखो। जैसे ही आपको लगे कि आप किसी बात को बार बार सोच रहे हैं, तो वहीं रुक जाइए और खुद को कहिए, ये अब सोचने का समय नहीं है। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और उन्हें पकड़कर रोकने का प्रयास कीजिए। दूसरा उपाय है दोस्तों, लिखने की आदत डालिए। दोस्तों, जो बात बार बार मन में आ रही है उसे एक डायरी में लिख दीजिए। यह अभ्यास न केवल आपके अंदर चल रहे विचारों को बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि आपके मन को हल्का भी करता है। अगला उपाय है दोस्तों, हमेशा खुद को व्यस्त रखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह कहावत ओवर थिंकिंग पर बिल्कुल फिट होती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखिए, जैसे कोई बुक्स पढ़ना, लिखना, पेंटिंग्स, संगीत, योगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं, आपको अपने आप को उन चीजों में व्यस्त रखना चाहिए। नेक्स्ट समाधान है दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखिए। दोस्तों, हम ज्यादातर या तो अपने अतीत में जीते हैं या भविष्य में।
दोस्तों ओवर थिंकिंग इन्हीं दोनों का परिणाम है। माइंडफुलनेस एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने हर पल पर ध्यान देते हैं, जैसे सांसों पर, अपने आसपास के वातावरण पर। अगला उपाय है दोस्तों, निर्णय लेना सीखिए। दोस्तों अगर कोई फैसला लेना हो तो एक समय निर्धारित करें, जैसे मैं इस विषय पर सिर्फ आज शाम तक सोचूंगा, इसके बाद निर्णय लेकर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों निर्णय लेने से सोचने की प्रक्रिया को विराम मिलता है। अगला पावरफुल उपाय है दोस्तों, यह सोचना कि क्या होगा, इस चीज से बाहर निकलें। दोस्तों बार बार क्या होगा, अगर ये सोचने की बजाय जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार की अगर हम सोच रखें तो हम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान कभी नहीं सुधरता। इसके अलावा दोस्तों अगला उपाय है ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। दोस्तों ध्यान यानी मेडिटेशन और प्राणायाम से मन की चंचलता कम होती है, विचारों पर नियंत्रण आता है और हमारी ज्यादा सोचने की आदत नियंत्रित होती है। इसके अलावा दोस्तों हमेशा कम बोलने और गहराई से सुनने का अभ्यास करें। दोस्तों ओवर थिंकिंग वाले लोग अक्सर ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने भीतर की हलचल से थोड़ा बाहर आ पाते हैं। अगला नियम है दोस्तों, अपने आप से दोस्ती करो। अपने आप से सकारात्मक संवाद करो, बात करो, जैसे मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं, मुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। इस प्रकार की सोच अगर हम रखते हैं दोस्तों तो इस ओवर थिंकिंग की समस्या से बहुत ही जल्द हम बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग एक मानसिक आदत है, ना कि कोई बीमारी। इसे समय रहते समझा और संभाला जा सकता है। जरूरत है कि हम बस अपने विचारों के साथ सजग बने, उन्हें नियंत्रित करना सीखें और जीवन को सहजता से लें। दोस्तों सोचना जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। कम सोचो, ज्यादा जियो, यही सुखी जीवन की कुंजी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।